इस क्वेश्चन में हमें एक सीरीज एलसीआर सर्किट गिवन है, उसके वोल्टेज की इक्वेशन भी गिवन है और हमसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ठीक ना। और फिर ये भी हमें बताना है कि इनमें लीड कौन कर रही है, करंट और वोल्टेज, ठीक। अब इसका दूसरा पार्ट है, इसमें वो कह रहा है विदाउट मेकिंग एनी अदर चेंजेस फाइंड द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर सी डैश to be connected in parallel with the capacitor C in order to make the power factor unity। मतलब इसके पैरेलल में हम कितनी कैपेसिटर ऐड कर दे पैरेलल में, किसकी पावर फैक्टर क्या हो जाए, यूनिटी, ठीक ना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखो वोल्टेज इक्वेशन में जो टी का जो कोएफिशिएंट है, ये ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा कितनी हो गई 1000 रेडियन पर सेकेंड, ये क्लियर। अब देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्किट की ना रिएक्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक ना। फेज डिफरेंस के लिए हमें इसके डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कि होती है एक्सएल, फर्स्ट पार्ट हम करते हैं एक्सएल। एक्सएल इक्वल टू क्या होती है, ओमेगा एल। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, तो ओमेगा कितनी 1000 इंटू एल कितनी 100 इंटू 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3 से 3 जीरो निपट जाएंगे, तो ये कितनी आ गई एक्सएल 100 ओम, ये एक्सएल की वैल्यू हो गई। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट है इसकी, अब हमें क्या करना है, एक्सी कैलकुलेट करना है। एक्सी को क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो एक्सी इक्वल टू क्या होती है 1 बाय ओमेगा सी, तो एक्सी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा कितनी 1000 इंटू सी कितनी 2 इंटू 10 की पावर -6, 1 2 3 प्लस 3, ये ऊपर चली जाएगी -3 बचा, तो ये ऊपर जाएगा +3, तो क्या हो जाएगा एक्सी इक्वल टू 10 की पावर 3/2, मतलब 1000/2, और इससे काटेंगे तो कितना बचेगा 500, क्लियर ना। तो एक्सी कितना आ गया, एक्सी आ गया 500 ओम, ठीक। अब tan फाई का जो फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस का, वो क्या होता है, tan फाई इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 500 माइनस 100 बाय 400, रेजिस्टेंस कितनी है 400, ये हो गया। अब देखो इसे सॉल्व करके क्या आ जाएगा 400 बाय 400, मतलब tan फाई इक्वल टू 1, मतलब tan फाई इक्वल टू tan 45, तो फाई इक्वल टू कितनी 45, फाई इक्वल टू 45, क्लियर। अब देखो, अब इसमें लीड कौन कर रही है, करंट या वोल्टेज। तो इन दोनों को कंपेयर करके देखो, एक्सएल या एक्सी में कौन बड़ी है, तो एक्सी बड़ी है। एक्सी बड़ी है तो कैपेसिटर का काम क्या होता है, करंट को लीड कराना। अरे इन दोनों की आपसी लड़ाई है ना, आर को ड्रॉ करने के बाद ये दोनों लड़ाई करते हैं कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा, और जो बड़ी होगी वो अपनी तरफ ग्राफ को खींच ले जाती है। अगर कैपेसिटर बड़ी है तो मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस बड़ी है तो करंट को लीड कर देगी, और इंडक्टिव रिएक्टेंस बड़ी है तो ये वोल्टेज को लीड कर देगी, ठीक ना। तो यहाँ पे ये बड़ी तो करंट लीड होगी, तो ये क्या हो जाएगा, कौन लीड कर रही है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय 45 डिग्री, क्लियर ना। अब सेकंड पार्ट को क्या कह रहे हैं, किसके पैरेलल में हम कितनी कैपेसिटेंस और ऐड कर दें, इस पावर फैक्टर क्या हो जाए यूनिटी। तो पावर फैक्टर यूनिटी मतलब रेजोनेंस कंडीशन, ठीक ना। रेजोनेंस सर्किट की बात हो रही है, तो रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, जेड मिनिमम ना, जेड का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, जेड का यही फॉर्मूला है ना, रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो जेड मिनिमम। अरे पावर फैक्टर की मतलब रेजोनेंस सर्किट की अलग अलग पहचान है ना, कहते पावर फैक्टर यूनिटी, पावर कंजम्पशन मैक्सिमम, पावर डिसिपेशन मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम इन द सर्किट, जेड मिनिमम इन द सर्किट, सबका मतलब क्या होता है रेजोनेंस सर्किट। और रेजोनेंस में क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो हमें भी यहां क्या करना है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। अब देखो और तो कोई चेंज कर नहीं रहे, ये तो वही की वही है, मतलब एक्सएल वही रहेगी, मतलब इसके एक्सी को में कैपेसिटेंस इतना जोड़ना है कि एक्सी भी एक्सएल के इक्वल हो जाए, मतलब एक्सी की वैल्यू भी कितनी हो जाए
100। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा, XC इक्वल टू क्या होता है 1 बाय ओमेगा सी डैश। तो मैं इसे ना XC डैश मान लेता हूं, ठीक ना, ओमेगा सी डैश। सी थोड़ा बड़ा रहे, थोड़ा अच्छा लगेगा, सी डैश। क्लियर ना। अब देखो ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, अब पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद वो भी कितनी होनी चाहिए 100, क्योंकि यही नहीं बदल रही, ये बदलेगी। अब देखो पैरेलल में क्या होता है, फॉर्मूला C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। तो अब देखो XC कितनी होनी चाहिए, XC कितनी होनी चाहिए 100 इक्वल टू 1 बाय ओमेगा कितनी है 1000, और यहाँ पे सॉरी C इक्विवेलेंट होना चाहिए, सॉरी C डैश मैंने बोल दिया था। तो ये C इक्विवेलेंट कितनी होगी 2 इंटू 10 की पावर -6 प्लस C डैश। क्लियर ना। तो ये इधर चली जाएगी, ये इधर आ गई 2 इंटू 10 की पावर -6 प्लस C डैश इक्वल टू 1 बाय 1 2 3 4 5 5 जीरो है तो 10 की पावर 5। मैं तो कहता हूँ 1 जीरो ऊपर जोड़ो, 1 जीरो नीचे जोड़ो, और ये ऊपर जाके हो जाएगी 10 की पावर -6। तो 2 इंटू 10 की पावर -6 प्लस C डैश इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर -6। तो ये उठा के उधर ले जाओ तो C डैश इक्वल टू हो जाएगी 10 इंटू 10 की पावर -6, 10 इंटू 10 की पावर -6 -2 इंटू 10 की पावर -6। तो 10 माइनस 2 8 हो गया। तो C डैश इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर -6। तो C डैश इक्वल टू 8 माइक्रोफैरेड, मतलब 8 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटर C के साथ पैरेलल में जोड़ दोगे तो इसकी पावर वेक्टर यूनिटी हो जाएगी। चलिए क्लियर ना।